AVS ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर MCQ टाइप क्वेश्चन एंड आंसर जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो आंसर क्यों सही है क्यों गलत है, तो उसके साथ मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था वीडियो। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और पार्ट सेकंड अपलोड करते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से आंसर सही हैं, क्यों सही हैं और क्यों गलत हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है यूजर फीडबैक इज़ यूज़फुल फॉर। यूजर फीडबैक यूज़फुल है किसके लिए? MIS, B DSS, C TPS एंड D ऑल। तो आप लोगों को इसके फुल फॉर्म पता ही होंगे। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड D ऑल। तो क्या होगा? फीडबैक किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी फीडबैक इम्पॉर्टेंट है, डिसीजन लेने के लिए भी फीडबैक इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए भी फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो है D ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का D ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, DSS स्टैंड फॉर, अभी हमने डिस्कस किया। DSS मतलब देख लेते हैं क्या इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है। तो इन्होंने दिया है डेटाबेस सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सपोर्ट सॉफ्टवेयर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल सही है, जो D ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का D ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कहा जाता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, बोथ, D नन। तो जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है वो किस टाइप का मैनेजमेंट है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। B जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट है वो क्या करता है? वो प्रॉब्लम को एसेस करता है, उसको मैनेज करता है। C बोथ, तो बोथ नहीं हो सकता है क्योंकि मिडिल लेवल में प्रॉब्लम मैनेजमेंट नहीं आता है। तो हमारे जो 3 सिस्टम हैं, लेवल्स हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं? पहला ऑपरेशनल लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज कॉल्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट एंड बोथ। तो यहाँ पे जो होगा वो है A ऑपरेशनल मैनेजमेंट। बेसिकली जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेशनल लेवल को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हम लोग को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर 3 का A ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मेन कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज आर। वो मेन कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला है नेटवर्क, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है हार्डवेयर और चौथा है D ऑल। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये तीनों इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो है D ऑल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है? DBMS इज अ सॉफ्टवेयर, DBMS इज अ हार्डवेयर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DBMS? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या बोथ है? तो बोथ तो हो नहीं सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही अपोजिट थिंग्स हैं, तो बोथ तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो बात होगी तो DBMS के कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे ओरेकल, SQL। तो DBMS क्या है? DBMS इज अ सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 का A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द DBA इज। DBA का फुल फॉर्म डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA क्या है? DBA इज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर्सन नन। तो हमने क्या कहा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया कोई पर्सन की बात की जा रही है। तो ना सॉफ्टवेयर है ना हार्डवेयर है, C पर्सन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है C पर्सन। क्वेश्चन नंबर 7, फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ वायरस, सिक्योरिटी थ्रेट, वार्म, नन। क्या है भाई? ये फायरवॉल वायरस है? बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट
सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है, वार्म भी नहीं है। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो होगा नन। फायरवॉल यहाँ पे नन है। नेक्स्ट देन क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ यूजर ऑन अ नेटवर्क हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द नेटवर्क। तो पहला ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ यूज़र ऑन द नेटवर्क, अगर बहुत सारे यूज़र एक साथ नेटवर्क पे हैं तो किस नेटवर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका नेटवर्क पे क्या असर पड़ेगा। तो किस चीज़ में, परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा, या रिलायबिलिटी पे असर पड़ेगा, या सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, या नन, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए रिलायबिलिटी का मतलब होता है रिलायबल नेटवर्क। तो वो थिंग्स यूज़र एंड आपके सिस्टम की जो भी आप एक्टिविटीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है रिलायबिलिटी। सिक्योरिटी आपके जो है सिस्टम में कौन से वायरस इंस्टॉल हैं या कैसे आप सिस्टम को फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ यूज़र पे। अगर नेटवर्क पे लोड ज़्यादा है तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो होगा परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो नोन एज। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर, हार्डवेयर लेयर एंड डी ऑल। तो क्या होगा भाई यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा कम्युनिकेशन लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर मेनली कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। तो कम्युनिकेशन लेयर। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी नहीं है, कौन सी? रिंग, ब्रांच, बस, ट्री। आप लोगों को पता चल गया होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ब्रांच टोपोलॉजी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सही है वो है ब्रांच। रिंग, बस, ट्री ये टोपोलॉजी हैं और ब्रांच टोपोलॉजी नहीं है। तो 10 का ब्रांच। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म टू डिस्क्राइब बिजनेस प्रोसेस। ई कॉमर्स पहला, दूसरा ई गवर्नेंस, तीसरा ई एजुकेशन, डी ई बिजनेस। तो यहाँ का आंसर होगा डी ई बिजनेस, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। तो डी जो ई बिजनेस है वो पार्ट है बिजनेस टर्म डिस्क्राइब बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस का जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा डी ई बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिसीजन मेकर हु आर कंसर्न विथ टेक्निकल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग आर। वो मेंबर्स जो कि डिसीजन लेते हैं और टेक्निकल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, मतलब मिडिल लेवल प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं और डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो देख लेते हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डी ऑल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तीनों मैनेजमेंट अलग अलग हैं। तो जो पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट वही डिसीजन ले सकता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? तो पहला है इनपुट, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है आउटपुट एंड डी है कंट्रोल एंड फीडबैक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा परफॉर्मेंस, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल एंड फीडबैक, क्योंकि फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो ट्रू है वो है कंट्रोल एंड फीडबैक। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 14, द इंफॉर्मेशन ऑफ MIS कम्स फ्रॉम इंटरनल सोर्स, बी एक्सटर्नल सोर्स, सी बोथ एंड डी नन। यहाँ पे डी की जगह सी प्रिंट हो गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सी बोथ एंड सी नन, तो डी नन। तो यहाँ पे नन का कोई मतलब नहीं है। इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द MIS। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा सी बोथ। 14। नेक्स्ट 15, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी गलत, नंबर गलत हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर 15 इसको रीड करिए। द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है क्या? इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, कैपिटल। तो जो यहाँ इसका आंसर होगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और बिज़नेस को चलाने के लिए।
जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है, जो मार्केट के एनालिसिस है, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। आपका प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, मार्केट में क्या डिमांड है वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो इसलिए जो बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की वो है इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा ए, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, इसको तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देख लेते हैं किस नंबर पे है। तो आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी नंबर पे है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल विल कंसिस्ट ऑफ अथॉरिटी, डायरेक्शन, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, डायरेक्शन, इंफॉर्मेशन, अथॉरिटी, एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन। किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका सीरियल रखा है, सीक्वेंस रखा गया कैसे। तो पहला अथॉरिटी, फिर डायरेक्शन, देन मैनेजमेंट। तो जो क्वेश्चन 16 है उसका आंसर होगा ए, अथॉरिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल पहले इंपॉर्टेंट है, फिर टॉप लेवल का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर डिसीजन के बाद उसको मैनेज करना, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को मैनेज करना, तो मैनेजमेंट। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उनका सीरियल है। तो 16 का आंसर होगा ए, अथॉरिटी, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ DSS इज आर। DSS का फुल फॉर्म पता है, सभी को पता ही है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो उसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं, डेटाबेस, मॉडल बेस, DSS सॉफ्टवेयर सिस्टम, डी ऑल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑल। डेटाबेस ज़रूरी है, उसके जो मॉडल्स होते हैं वो ज़रूरी हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम ज़रूरी है डिसीजन लेने के लिए, तो ऑल यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल। अब वायरस या नेटवर्क इशू बीच में आपको फिल करना है, क्या होगा, परफॉर्मेंस इशू, रिलायबिलिटी इशू, सिक्योरिटी इशू, ऑल। तो बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, वो ऑल पे टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑल सही नहीं है। वायरस इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इशू, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, सिक्योरिटी। और वायरस इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इशू, क्योंकि वायरस जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। द टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड आर, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, किस मोड में ट्रांसमिशन होता है, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ सिंप्लेक्स, डी सिंगलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ ट्रिप्लेक्स। तो ये तो कोई टर्म ही नहीं होते हैं, तो सी और डी तो गलत है, क्योंकि हाफ सिंगलेक्स नहीं होता है और सिंगलेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स नहीं होता है, तो सी और डी तो गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी में जो ऑप्शन सही है वो है ए, पहले हाफ फिर फुल फिर सिंप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स फिर सिंप्लेक्स। तो जो आंसर है 19 का वो होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। भाई ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। और नीचे लिखा है डी, डी मतलब आल। तो ये तीनों नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बेसिकली तीनों सर्विस प्रोवाइडर हैं और तीनों ही नेटवर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं टर्म। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है नेटवर्क्स, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। मतलब वो अगर लिखा होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क तो हम लोग इन तीनों को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, मतलब कई नेटवर्क्स फिर कई नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं आपस में। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, इंटरनेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, इंटरनेट। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए और वहाँ पे लिखा हुआ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क तो आप ऑल पे लगाइएगा, क्योंकि ये सारे ही नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हैं, कई नेटवर्कों को जोड़ते हैं। लेकिन नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स में वहाँ पे इंटरनेट होगा, क्योंकि वो वाइड एरिया नेटवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, इंटरनेट। थैंक यू फॉर वाचिंग AVS ट्यूटोरियल्स। अब इसके बाद हम लोग नए पार्ट 3 को बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।